वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबके स्कूल में SEAS मतलब स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे का परीक्षा होना है। इसका प्रैक्टिस पेपर मैं लेकर के आ चुका हूँ। ये कक्षा 9वीं के गणित विषय की विद्यार्थी के लिए होगा। वैसे तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक का संपूर्ण उत्तर का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन बच्चों का यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर गणित के पेपर को अच्छे से समझा दीजिए। देखिए, उनका कहना है कि नकल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर आप समझा देंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी हमारे पढ़ाई में। तो फाइनली अब मैं समझा समझा करके एक एक चीज़ बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही कंटेंट यहां पर प्रेजेंट किए जाएंगे। देखो, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट 1425 रुपये प्रति शर्ट की दर से खरीदता है। मतलब एक शर्ट की कीमत कितनी है? 1425 रुपये। ध्यान से देखना, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो एक शर्ट की कीमत 1425 रुपये, तो उसने कितने शर्ट खरीदा? 84 शर्ट खरीदा। और उसने 1575 रुपये प्रति शर्ट की दर से बेचता है। मतलब 1425 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 1575 रुपये में एक शर्ट को बेचा, तो उसे कितना फायदा हुआ? सबसे पहले घटा लेते हैं कि 1575 माइनस 1425, ठीक है। 5 है, 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1। मतलब एक शर्ट में उसे 150 रुपये का फायदा हो रहा है। इतना तो समझ में आया तुमको। आगे कहता है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो भैया 150, एक शर्ट में जब उसे 150 रुपये का फायदा हो रहा है तो 84 शर्ट में उसे कितने रुपए का फायदा होगा? तो सिंपल सा आपको 150 में से 84 कर देना है गुणा, ठीक। अब देखो 4 शून्यम शून्य, ठीक। 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 एक कम 4, 2 6, ओके। ये ऊपर आ गया 600। 8 शून्यम शून्य, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल आया 4, 8 एक कम 8, 8 4 12, ठीक। आओ फटाफट जोड़ देते हैं। शून्य शून्य, 6 में शून्य जोड़ेंगे 6, 12। मतलब 12,600 रुपये का फायदा होगा। तो 12,600 ऑप्शन नंबर बी में ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी का मूल्य 48,500 रुपये है। एक टीवी है, जैसे तुम्हारे घर में कोई टीवी होगा, तो उस टीवी का कीमत कितना है? 48,500 रुपये। ऐसे 84 टीवी का मूल्य कितना होगा? तो सिंपल सा बेटा, ये जो 48,500 दिया है इसमें 84 का कर दो गुणा, और गुणा जब मैं किया तो गुणा करने पर आ रहा है आपका 4074। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने गुणा करके देखा तो गुणा करने पर ये उत्तर आ रहा है। समझ गए ना? अब देखो, समझा समझा करके बता रहा हूँ एक एक चीज को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि सौरांग ने 2 किलोग्राम और 280 ग्राम सेब खरीदा, 3 किलोग्राम और 350 ग्राम केला खरीदा, 250 ग्राम अंगूर खरीदा और 5 किलोग्राम और 385 ग्राम संतरा खरीदा। तो गौरांग द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है, ज्ञात कीजिए। आपको चारों को जोड़ना है, इसको 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 जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे मैं फॉर्मेट सिखा देता हूँ। देखो बेटा, इसे मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करना, एक साइड लिखना किलोग्राम और दूसरे लिखना ग्राम। इतना कर लोगे कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम का लिखो। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। समझना बात को। यहाँ पर कितना 5 है तो 5 लिख लो। इतना कर लोगे। अब ग्राम वाला लिख लो। यहाँ पर कितना है? 2 के बाद 280 ग्राम है तो यहाँ पर लिख लो 280, ठीक। यहाँ पर कितना है? 375, तो यहाँ पे लिख लोगे नीचे 375। कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे देख लेते हैं 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे देख लेते हैं 385, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 385। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब क्या करो बेटा, इसको जोड़ लो, इधर वाले को जोड़ लो, और जोड़ करके जितना इधर लिख देना, इधर वाले को जितना जोड़ के लिख देना, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी, 11 किलो 265 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। जैसे ही आपका इधर जोड़ने पर 1000 ग्राम होगा ना, तो 1000 ग्राम को आप कन्वर्ट कर देना 1 किलोग्राम में, ठीक। बाकी जो बचे इधर लिखना। तो इधर कितना आएगा मैं जोड़ के बता देता हूँ। इधर जोड़ने पर आएगा आपका 1265। जोड़ लो, मैंने जोड़ लिया। 1265 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। और इधर जोड़ लो 5 6 7 8 9 10 11,
ये मतलब 10 हुआ, ठीक। ये इतना हो गया। अब देखो भैया 1265 है बेटा, तो जैसे मैंने बोला कि 1000 से 1000 को अपन 1000 ग्राम को अपन किस में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो ये जो 10 है ये हो जाएगा आपका 11। कैसे? क्योंकि इसका एक इधर साइड का 1000 इधर उठा के रख देंगे, और इधर जो ये आपका 1265 है ये घट के हो जाएगा 1265, क्योंकि 1000 इसमें से माइनस कर दिए। बात खत्म, उत्तर आ गया। चलिए तो इसे क्लियर करूँ ना, चलिए इसे क्लियर करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अवेट, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये रहा भैया। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर कहता है कि संख्या -7/3 के दोगुना में क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो। दोगुना में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसको करो दोगुना फिर इसमें से घटा दो तो उत्तर आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 5वां नंबर। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी द्वारा गणित के विषय में टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका नीचे दर्शाई गई कुछ इस प्रकार से। तो हमारा प्रश्न कहता है 30 से 45 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या बताओ। तो 30 कहाँ पे है, 30 तो यहाँ पे है, और 45 कहाँ पे है, 45 यहाँ पे है। तो इसके बीच में कितनी संख्या है, इसके सामने है 12 तो 12 लिख लो, इसके सामने 14 है तो 14 लिख लो, इसके सामने 13 है तो 13 लिख लो। फटाफट जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9 और 1 2 3 3 39 39। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर कहता है कि प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक किसी शहर के रेलवे टिकट की खिड़की के विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकट की संख्या संबंधी सूचना निम्न दंड आलेख में दी गई है। नीचे कोई दंड आलेख बना होगा, उसमें सूचना दी गई है, ठीक है। आगे कहता है इस दंड आलेख को पढ़कर उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर देना है, दिल्ली और जयपुर के लिए बेचे गए कुल टिकट की संख्या, दिल्ली और जयपुर ध्यान रखना, पटना और चेन्नई के लिए कुल मिलाकर बेचे गए टिकट की संख्या से कितनी अधिक है। मतलब सिंपल सा, पटना और चेन्नई की जितनी भी टिकट है तो दिल्ली और चेन्नई के टिकट से घटा देंगे तो उत्तर निकल आएगा। आओ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पहले दिया था दिल्ली और चेन्नई दिया था, देख लेते हैं, सॉरी दिल्ली और जयपुर। तो ये रहा भैया, दिल्ली है दिल वालों की, इसका दिल्ली में अपने बेचे 100 टिकट और जयपुर में कितना बेचे 50 टिकट, मतलब टोटल बिका 150। कोई दिक्कत कोई नहीं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया, गुम गया, हाँ ये पटना और चेन्नई है। तो आओ देखते हैं पटना में और चेन्नई में कितना बिका है। तो यदि मैं चेन्नई की बात करूँ तो चेन्नई का है 20 टिकट और पटना कितना है, पटना का है 80 टिकट, ठीक। जोड़ दो, आया 100। बेटा जब 150 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 50 ही आएगा ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 50। इतना सरल है यार, बहुत आसानी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान। आगे देखते हैं 7वां नंबर। यदि 84 मीटर कपड़े से समान आकार की 24 शर्ट तैयार की जाती है, मतलब कपड़ा है आपके पास 84 मीटर और उसमें एकदम सेम साइज का, जैसे अगर एल बनाना है तो एल साइज, एम बनाना है तो एम साइज, जो भी साइज बनाओ सेम साइज बनाओ, और 24 शर्ट तैयार होती है, तो प्रत्येक शर्ट के लिए कपड़े की लंबाई कितनी होगी, कितना कपड़ा लगेगा एक शर्ट के लिए। तो सिंपल सा बेटा, ये मीटर को आप सबसे पहले कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 54 मीटर बराबर हो जाएगा 5400 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई नहीं। इसको भाग दे दो 24 से, बस भाग जैसे ही दोगे तो भाग देने पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 225 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखते हैं 8वां नंबर। यदि 3 परिमेय संख्याओं का योग -1/5 है, यदि इनमें से 2 संख्या 3/10 और -2/5 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा, इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, घटाने पर इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी -1/10। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9वां नंबर। मीना के पास एक सही 3/4 किलोग्राम मिठाई की 7 लोगों को बराबर बराबर बांट रही है, तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, बहुत सरल है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न में है इसे हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न में। कैसे करेंगे, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 और जोड़ देंगे 3, तो 4 3 7, 7/4 हमारा आ गया भिन्न। ठीक, कितने लोगों को बांटना है, 7 लोगों को बांटना है, तो इसका भाग दे दो 7 से, तो अपन ने 7 से भाग दिया।
आओ इसको अल्टाते पलटाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसके बटे में कुछ नहीं होता तो हमेशा बटे में 1 माना जाता है, मतलब 7/4 आया, पलटा दी तो 1/7 यहाँ पे आ गया। कट्टम किट्टी 1/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लो भैया तुम्हारे सामने प्रूफ कर दिया, अब बताओ। ठीक है, चलो बेटा इसे साइड करें। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कहता है इतना भागे इतना बराबर है, किसके बराबर है ये चीज़ हमें बताना है। मतलब इसे सॉल्व करो और सॉल्व करने पर इसका उत्तर यहीं पर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगेन मिश्र भिन्न तो भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 11 में 4 गुणा करेंगे, पहले हमेशा गुणा होता है फिर जुड़ता है, तो 11 चौको 44 और 1 जोड़ेंगे तो 45, 45/4 यहाँ पे आ जाएगा। भागे में कितना है तो भागे चिन्ह बनाओ और 3/8 लिख दो, कोई दिक्कत कोई नहीं। आओ फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 45/4 इंटू 8/3। ठीक, काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 आया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 घटा 3 3 24, 3 27, सॉरी इसे ऐसे काटो, 3 1 कम 3 और 1/3 बचे 15, 15 वाले कटा। ठीक, तो 15 दूनी 30, अर्थात ऑप्शन नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए जिसमें 30 है वही सही उत्तर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया ना? इस प्रकार सॉल्व करना। जिसको समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करना, देख लेना, क्योंकि इस प्रश्न को मैं थोड़ी जल्दी में समझा दिया हूँ। आगे देखते हैं, हमारा 11वां नंबर कह रहा है कि 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और 2 परिमेय संख्या का औसत क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में से जमाओ और इसे लिखना है। तो इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ, 43/90, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर, हमारा 12वां नंबर कहता है कि 5 सही 1/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। ये रस्सी की लंबाई हो गई और इसका मूल्य इतना है, तो प्रति मीटर रस्सी का मूल्य क्या होगा। सिंपल सही जो दिया है इसमें से इसको घटा दो, घटाने पर आ जाए। कैसे घटाएंगे जरा समझना। अगेन सबसे पहले मिश्र भिन्न में है दोनों, तो इसे भिन्न में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया गुणा होता है, तो 5 3 15 और 15 में 2 जोड़ोगे तो 17, तो 17/3 आया आपका वहाँ पे। ठीक, फिर आए क्या बोला है, रस्सी का मूल्य इतना है, तो रस्सी के प्रति मीटर की लंबाई ज्ञात करो। सॉरी भाग देना पड़ेगा बेटा, प्रति मीटर निकालना भाग देना पड़ेगा। ठीक, अब इसको देख लो, इसका गुणा करो 12 में 4 का, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 48, 48 में से 3 जोड़ो 51, 51/4 आपका यहाँ पे आया, तो भागे 51/4। ठीक, इसे फटाफट आप कर लो सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसे देखो ना कैसे, 17/3 गुणते 4/51 ये हो जाएगा। ठीक है, 4/51, इनको अच्छे से लिख देता हूँ, गुणते 4/51 भाग दे दो, 17 1 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51 आया नीचे 3। अब देखो 4 ऊपर आया और 3 में 3 गुणा करेंगे 9, मतलब 4/9। देखो कहाँ पे 4/9, 4/9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4/9 उत्तर दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4/9 नहीं दिया ना, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 9, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से 12 नंबर तक मैं कवर कर दिया हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आगे भी कवर करेंगे। नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण सोल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको वीडियो के एंड में भी लिंक देखो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, वहाँ पर ही प्रेजेंट है, देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। यदि ऐसे समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा। बाय बाय।